मुरादाबाद। वामपंथी मोर्चे ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में सभी वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, भाकपा माले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और एसयूसीआईसी के कार्यकर्ताओं ने देश हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण नीट परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। वामपंथी दलों ने छात्रों के आंदोलनों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। ज्ञापन में आंदोलनकारियों सोनम वांगचुक और नेहा बोरा के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए उनकी जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एनटीए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग रखी गई। इसके अलावा ज्ञापन में रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को ध्वस्त किए जाने के प्रस्तावित निर्णय पर भी पुनर्विचार की मांग की गई। वामपंथी दलों का कहना था कि इस कार्रवाई से हजारों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होगा, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ध्वस्तीकरण आदेश वापस लिया जाना चाहिए। आपकी टीम ने मुरादाबाद में डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है, किस चीज़ का दिया है, क्या मामला था? अम्बेडकर पार्क से लेकर हमारा छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ। वामपंथी मोर्चा द्वारा उनके बैनर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया डीएम साहब को कचहरी होते हुए। हमारी मांग ये थी कि जो जनता मंतर पे सीजीबी के जो छात्र बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। उसके विरोध में हमने उन छात्रों की सुरक्षा के लिए मांग की गई है और वांगचुक और नेहा सहित जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं उन सबके लिए हमने सुरक्षा की मांग की गई है। और पेपर लीक जो हुआ है, हम जो हमारे जो क्या नाम है उनका, हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उसका इस्तीफ़ा की मांग है, उसको इस्तीफ़ा दिया जाए। और जो जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, क्यों की जा रही है? क्या वो आजम खान साहब को दोबारा बनाया गया था? वो लोगों की जो रिक्शा वाले, ठेले वाले, मजदूर लोगों ने पैसे इकट्ठा किया करके उनको चंदा दिया था, उसकी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। जैसे कि बताया गया कि वहाँ जो जगहें हैं उसको पास नहीं कराया गया था, इस वजह से जो है वो जगह गिराई जा रही है 28। देखिए साहब, 48 जगह उन्होंने दी हैं, 48 भवन। उन्होंने कहा कि ये अनलीगल बनी हुई है, इस पर कोई मतलब जो है उन्होंने अवैध कब्जा करके उसको बनाया गया। अगर पहले बात तो ये अवैध कब्जा नहीं किया गया, लोगों ने ज़मीनें दान दी गई हैं, कुछ ज़मीनें खरीदी गई हैं। आजम खान साहब मंत्री थे, अगर और कहा कि बिना नक्शे की, अगर नक्शे की नहीं, बिना नक्शे की हैं तो नक्शा आप पास कर दो उसका। इसका मतलब गिराने से क्या मतलब है? 3000 छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, आप छात्र का भविष्य खराब करना चाहते हैं। आप वो कहीं और जगह नहीं बनेगा, हिंदुस्तान की सरदो ज़मीन है, वो मुरादाबाद जौहर यूनिवर्सिटी है, एशिया के नंबर 1 पे आती है वो जो यूनिवर्सिटी। हमें उसे और आगे बढ़ाना चाहिए था, हम उसे गिराने से क्या हल होता? पढ़ना लिख रहे हैं वहाँ पे, आप राजनीति सिर्फ ध्वस्त करने से उसे रोकिए। ये विजयपाल कॉमेट साहब थे, सलीम अख्तर साहब थे, और हमारे साथ किशोर जी थे, और हमारे साथ रोहतास राजपूत साहब थे, और इसके अंदर वीर सिंह जी थे, और हमारे रंजन कुमार जी थे। काफ़ी लोग हमारे साथ थे, महिलाएं भी थी उसमें, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे। सबने इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया और हमने जाकर ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी गई है कि उस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से रोका जाए।